सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जिन लोगों से, जिन शिक्षकों से और अपने माता पिता से, जिनसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक या दो अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया है, उन सभी शिक्षकों को हम अपने ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन का वो व्यक्ति होते हैं, वो महान देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, जो खुद तो अपने एक स्थान पर रह जाते हैं और अपने छात्रों को कहां से कहां तक लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को हम लोग एक बार कोटि कोटि नमन करेंगे, वंदन करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप लोग इस श्लोक का अगर मतलब जानते होंगे तो बहुत अच्छी वाली बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कहता है कि इस दुनिया में गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देवों के देव महादेव है, और इस दुनिया में गुरु से बढ़कर दूसरा कोई महान नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि का नमन और अभिनंदन है। एक बार की बात है, जब कबीर दास के सामने कोई एक व्यक्ति और पहुंचा, उनसे एक प्रश्न पूछा और उनसे यह प्रश्न रखा गया कि आप हमें एक चीज बताइए कि यदि हमारे गुरु और साक्षात भगवान ईश्वर हमारे बगल में खड़े हो और उन दोनों का यदि हमें पैर छूने की बात हो, चरण स्पर्श करने की बात हो, तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा या ईश्वर को प्रणाम करूंगा। तो इस बात पर कबीर दास ने अपनी वाणी से क्या कहा, तो गुरु गोविंद दौ खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गुरु गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास समझाना चाह रहे हैं कि यदि ईश्वर और कोई आपके गुरु एक साथ खड़े हो जाए तो आपको गुरु का पैर छूना सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यही वो गुरु है जो आपको ये सिखलाता है कि आपके ईश्वर कौन है, कौन आपके माता पिता है, यही वो गुरु बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम सभी अपने गुरु को कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करते हैं। आइए, ऐसे ही एक महान व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये महान व्यक्ति कौन है, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को होता है, और ये ऐसे दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को एक बुलंदी तक ले जाने का अपना पूरा भरपूर प्रयास किया और लेकर के आगे भी बढ़ा, और इसी के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए इनकी जीवनी को हम लोग एक बार डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनका जन्म की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक ग्राम में होता है, और यह एक ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। इनके पिता जो थे वीरा स्वामी थे, और यह एक क्लर्क का काम करते थे। ठीक है, किसका काम करते थे, तो क्लर्क का ये कार्यरत थे। और इनकी माता का जो नाम था वो सीताम्मा था, जो कि एक हाउसवाइफ की तरह घर में कार्य करते थे। और इनके जन्म स्थल आप लोगों को बता ही दिए। और इनके पिता के कुल 3 संतान थे। 3 संतानों में से दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते थे, और इनके परिवार इतने गरीबी में स्थिति में थे कि उस टाइम जो था अच्छी तरीके से इनको पढ़ने के लिए ये अपना आर्थिक स्थिति में भी नहीं थे कि बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के पढ़ सके। इसलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो करते हैं ये अपने यहाँ लूथरन मिशन स्कूल में, जो कि 1896 से लेकर 1904 ईस्वी तक ये अपना पढ़ाई यहीं पर करते हैं। जब जाकर के 1904 ईस्वी में इसी बीच में इनका विवाह हो
हो जाता है शिव कौमी के साथ, जो कि आपको इधर लिख दिए हम। इनका विवाह 1904 ईस्वी में शिव कौमी के साथ हो जाता है और यहाँ तक कि इनको कुल 6 संतानें भी होती है। और जब ये 1906 ईस्वी में आए तो इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल किया और दर्शन शास्त्र से फिलॉसफी के यानी ये बहुत अच्छे ज्ञाता बने, जहां से बीए और एमए की पढ़ाई की। और तब जाकर के उन्होंने 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने भी शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। और यहां से जब ये आगे निकले तो मैसूर विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षक का काम किया और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने जिस विद्यालय से, जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, वहां के ये अच्छे प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत थे। इन्होंने शिक्षा को इतनी जोर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि सभी लोग इनकी शिक्षा से एकदम जो थे बहुत तरीके से प्रभावित हो रहे थे और इनको लेकर के जो था सभी लोगों के मन में अच्छे विचार और अच्छी वाणी आते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लेकर के इनकी जो उपलब्धि है, इनको लेकर के जो था पूरे देश में धीरे धीरे ख्याति फैलनी शुरू हो गई थी। और तब जाकर के वहां के ही कुछ छात्रों ने इनके जन्म दिवस को लेकर के शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए इनसे जाकर के मिलने का प्रयास किया। और जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से मिले तो उन्होंने इस बात को, जब स्टूडेंट ने, छात्रों ने इनके बीच रखा कि हम आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तो तब जाके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसे मनाने का आदेश दे दिया। और उसी वर्ष से इनके जन्मदिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए एक बार इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में पदार्पण कैसे किया है, इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इनको 1952 ईस्वी में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया तो ये लगातार 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे। ठीक है, यहीं से इनकी राजनीतिक जीवन शुरुआती होती है और 1962 ईस्वी तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनके बाद इनको क्या था कि जिस समय ये उपराष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यरत थे। और इनके बाद जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पर इन्हें 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। और जहां 1962 से लेकर 67 तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, बने रहे। और जब ये राष्ट्रपति पद पर आए तो इन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने लोकतंत्र को लेकर के देश को बढ़ावा देने का पूरा काम किया और लोग इनसे काफी प्रभावित भी हुए और भारतीय दर्शन की आवाज को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और हमारे डॉक्टर साहब जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बीमारी से ग्रसित थे और इनका इलाज के दौरान 1975 में 17 अप्रैल का समय था और 1975 में एक लंबी बीमारी के कारण जो था इनका देहांत हो जाता है। और आज भी हम लोग ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मना करके याद करते हैं कि ये एक कोई साधारण पुरुष नहीं, ये देवता स्वरूप व्यक्ति थे जिन्होंने हम सभी शिक्षक और छात्रों के जीवन में प्रकाश लेकर के आया और हम सभी लोगों के जीवन को उजागर करके चला गया। तो ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि का नमन, वंदन करते हैं और हम सभी छात्र और शिक्षक मिलकर इनके जन्मदिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस को रूप में मनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवनी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। और यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को, आज शिक्षक दिवस है, इनको जरूर शेयर कर दीजिएगा आगे की ओर, ताकि आपके साथ साथ अन्य छात्र भी इनकी जानकारी अच्छी तरीके से ले सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। आप सभी
लोगों को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए आप लोग यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम सुबह आपके साथ 7 बजे जुड़ते हैं डेली इसी टाइम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।